बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़मान पार्क में इमरान खान साहब मुसलसल लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और जो उनकी गुफ्तगू का मतन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हाजी साहब का वो बार बार जिक्र करते हैं। वो हाजी साहब कौन हैं और उन हाजी साहब के मुतल्लिक वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। आज चौधरी परवेज़ इलाही और पंजाब हुकूमत के ऊपर भी उन्होंने खुलकर बात की। उनकी हुकूमत के मुतल्लिक जो उनका कमेंट है ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है जानना। उससे आप ये समझ सकेंगे कि इमरान खान असम्बलियाँ क्यों तोड़ना चाहते हैं और क्या असम्बलियाँ टूटने के बाद जो पंजाब और केपीके के मुस्तकबिल के हवाले से वो परेशान है और पब्लिकली जो बात की जा रही है और निजी महफिलों के अंदर जो बात की जा रही है, इन दोनों बातों के अंदर फ़र्क क्यों है, इसके ऊपर भी आज हम आपके साथ बात करने लगे हैं। नवाज शरीफ साहब ने डेली मेल की जो माफ़ी है उसके ऊपर बाकायदा आज मीडिया के साथ बात की है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसको अपने लिए बरियत जो है वो गिना है कि ये वो इमरान खान साहब के दौर के तमाम झूठे इल्ज़ामात हैं, मुकदमात हैं, किक बैक्स, करप्शन और तमाम चीज़ें जो उस वक्त इमरान खान साहब लेकर चला करते थे, आज एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पर आज़ाद जमहूरियत है, जहाँ अदालतें आज़ाद हैं, वहाँ पर इस तरह से डेली मेल जो कि वहाँ का सबसे बड़ा अखबार है, अगर वो माफ़ी मांगता है तो ये उनके लिए यानी PMLN के लिए, PMLN में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के लिए जो है ये बरियत तस्वर होगा। ये आज उन्होंने वहाँ लंदन के अंदर बात की है। इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब को भी आज जो उनके मंशात बरामदगी केस था उसके अंदर जो उनको बरियत मिली है, इससे ये तमाम जो सिनेरियो है ये समझने में मदद मिल रही है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब का बयानिया है कि इन सब को NRO 2 दे दिया गया है, ये NRO 2 के मुतरादिफ समझा जा रहा है। मैं आज आपके साथ सबसे पहले तो बात करता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क में हाजी साहब के मुतल्लिक क्या कहते रहे हैं और हाजी साहब को वो इतना शदीद उनके ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको इतना गुस्सा है, इसकी क्या वजूहात हैं। इमरान खान साहब ने मुसलसल अपने जो 3.5 साल का टेन्योर था उसके अंदर जितने इकदामात किए, उन इकदामात को उन्होंने, वो चाहे ठीक थे या गलत, लेकिन उन्होंने उनको उसका तमाम का तमाम ज़िम्मेदार जो है वो फ़ौज को करार दिया है, उस वक्त की फ़ौज को, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को, कि मैं तो ये तमाम काम उनके कहने के ऊपर कर रहा था और वो अपने जितने क्रेडिट्स हैं और जितने डिसक्रेडिट्स हैं वो सारे उन्हीं के पल्ले जो है वो डाल रहे हैं और उन्हीं को कहते हैं कि जनाब वो इसके ज़िम्मेदार हैं। अब इमरान खान ने ये इरादा किया है कि अगर उनको हुकूमत मिल गई तो वो किसी सूरत भी, ये बाकायदा वो कहते हैं कि वो किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं चलेंगे, वो अपनी मर्जी करेंगे। वो करप्शन के केसेस जितने लोगों के ख़िलाफ़ हैं उन सबको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर उनको हुकूमत मिल गई तो वो पाकिस्तान में पार्लियामेंट के किरदार को, उसको बुनियादी तौर पर जो उसकी असल रूह है उसके मुताबिक जो है वो बहाल करेंगे। अब ये उनका इरादा है, लेकिन इस इरादे को ज़ाहिर है वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी सुन रही है, वो भी देख रही है, उन तक भी रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, जैसे हम तक जो है वो तमाम बातें पहुंच रही हैं। इमरान खान साहब के पब्लिकली जो उनकी गुफ्तगू है उससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ये चाहते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तानी सियासत में नहीं होना चाहिए। जब इक़्तिदार के अंदर आया वो इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत ही रहा, लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना किरदार महदूद कर दे। इमरान खान इस बात का पब्लिकली भी ये अदा कर रहे हैं और अपनी महफिलों के अंदर तो इंतहाई सख्त जो है वो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और वो अपने हाजी साहब को स्पेशली जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वही एक्चुअल के अंदर इस मुल्क का सबसे बड़ा कल्प्रिट है, उसी ने तमाम काम किए हैं, वही असल गद्दार है और उसी की गद्दारी की वजह से आज उनको ज़मान पार्क के अंदर ज़ख्मी हालत के अंदर बैठना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर वो हाजी साहब ना होता इनकी ज़िंदगी के अंदर तो यकीनन फिर उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी वो स्मूथ चल रही थी। अब इसमें आप ये इख्तलाफ कर सकते हैं, आप ये नुक्ता ज़रूर निकाल सकते हैं कि क्या उन्हीं हाजी साहब की वजह से इक़्तिदार तो नहीं मिला था, लेकिन अब आके इमरान खान ये बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं कि मेरे साथ चूंकि पब्लिक है तो अब मैंने पब्लिक के ज़ोर के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना है। तो कितने कामयाब हो पाएंगे, लेकिन मैं जितना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम और जितना आर्मी के किरदार को समझता हूँ, अगर वो पॉलिटिकल होने का दावा भी कर रहे हैं जैसा कि वो कह रहे हैं और जैसा कि अब तक हमें नज़र भी आ रहा है, तो वो उस दावे के अंदर उनको अब हर सूरत में जो है वो स्टिक होना होगा। राना सनाउल्लाह ने भी आज जब अपनी बरियत के मौके के ऊपर गुफ्तगू की तो उन्होंने यही कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से यही कहते हैं कि वो पॉलिटिकल ही रहे, वो पॉलिटिक्स का में हिस्सेदार ना बने।
अब ये चूंकि अदारे ने कमिटमेंट की है, तो अब ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मालूम हो सकेगा कि वो ए पॉलिटिकल हैं या नहीं है। आज इमरान खान ने भी अब जो है वो गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है, जब उनसे सवाल किया गया कि आप बताएं जी नए सेटअप से आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो उसमें उन्होंने यही कहा, उनका अभी हम उनके मुतालिक कोई कमेंट नहीं कर सकते, अभी देखते हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी है उनके मुतालिक। लेकिन पुराने हाजी साहब के ऊपर उन्होंने खुलकर तनकीद की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुतालिक भी उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त उनकी हुकूमत है, हमारी हुकूमत अमलन नहीं है, और अमलन हम जो है वो अपने काम भी नहीं करवा पा रहे। हमने भी बेशुमार इस जगहों के ऊपर इस बात को टेस्ट किया है, इमरान खान साहब के लोगों के काम पंजाब में नहीं हो रहे। सिर्फ दो चार पर्सनैलिटीज़ हैं बड़ी जो अब इमरान साहब के करीब हैं और जिनका जो है ज़रा ज़ोर है थोड़ा सा, वो तो अपने काम करवा पा रहे हैं, वरना ब्यूरोक्रेसी इमरान खान के मिनिस्टर्स के लोग काम जो हैं वो नहीं कर पा रही। तो हाँ, अगर आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब या उनके किसी बंदे के ज़रिए से कोई काम करवाते हैं तो विद इन सेकेंड्स काम हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए। लेकिन इमरान खान साहब इससे खुश नहीं है। इसी वजह से इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर इसी ने मजबूत होना है और इसी की क्रेडिबिलिटी बननी है, यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, तो फिर क्यों करके हम इनको हुकूमत करने का मौका दें, फिर हमें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, असम्बलियों से बाहर निकल आना चाहिए, जो मैंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर खड़े हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों के इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आएंगे। अब परवेज़ इलाही साहब का इम्तहान है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जिनके अंदर पर्टिकुलरली चौधरी परवेज़ इलाही का फ़ायदा हो रहा है, उनकी जमात का फ़ायदा हो रहा है, उनका क्रेडिट बन रहा है, ना कि इमरान खान का क्रेडिट बन रहा है, ना कि उनके कारकुनान का क्रेडिट बन रहा है, ना उनके एमएनए एमपीएस का क्रेडिट बन रहा है। तो फिर क्यों करके इमरान खान जो है वो पंजाब के अंदर हुकूमत को रखेगा? वो कह रहे हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं कि अब हमने ये इस्तीफे देने हैं, हर सूरत देने हैं। पब्लिकली भी वो कह रहे हैं और इनडोर मीटिंग्स के अंदर तो वो बाकायदा तौर पर ये खुलकर बात कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही हुकूमत कर रहा है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत नहीं है, और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत जो है वो अलामती हुकूमत है, उसमें उनके काम नहीं हो रहे, तो इसलिए उनको इस्तीफे अब देने जो हैं वो उनके लिए ज़रूरी हो चुके हैं। अब देखते हैं इस नव्स गेम के अंदर आगे जाके परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब जब आमने सामने होंगे तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब को बाईपास करके, हमने ख्याल कास्ट्रो साहब के हमने जो मिनिस्टर ने अभी इस्तीफ़ा सॉरी जो हलफ उठाया उसके ऊपर हमने देख लिया कि इमरान खान साहब को पता भी नहीं था और उनमें एक नया मिनिस्टर जो है वो ऐड हो गया। तो ये तमाम चीज़ें इस बात की इंडिकेशन है कि इमरान खान जो है वो इस हुकूमत से खुश नहीं है और परवेज़ इलाही के ऊपर वो कतन इत्मीनाद करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के जो हवाले से थी, इमरान खान साहब ने जो ख़ास तौर पर जो है वो जिसके ऊपर जोर देते हुए कहा है वो इनकी करप्शन की बात है, दास्तानें हैं। इमरान खान ने क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि करप्ट लोगों को जब मैं इक़्तिदार के अंदर आऊँगा तो कतन नहीं छोड़ूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब को जो बरियत हासिल हुई है, उस बरियत में ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी उसमें बहुत खुश है, राना सनाउल्लाह भी खुश हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो कहते हैं कि ये तमाम मुस्लिम लीग नून के सियासी कारकुनान के लिए राना सनाउल्लाह साहब का जो केस है ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट केस है और उनके लिए जो है वो डायरेक्शन है कि देखें सियासी कारकुन जो है वो जब कभी मुश्किल में फंसता है और वो इस्तकामत के साथ खड़ा रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बाद में उसकी मदद करते हैं। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था, विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए। लेकिन यहाँ पर मैं फिर वाज़ेह तौर पर बताता चलूँ कि जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ, हमज़ा के साथ हुआ, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान शहबाज या जितने PMLN के लोग थे उनके साथ हुआ, वही हिस्ट्री आज ये रिपीट कर रहे हैं आज़म सवाती की सूरत में। कहाँ बेचारे को क्वेटा भेज दिया, वहाँ से बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने रिहा किया, तमाम मुकदमात ख़त्म करने की बात की तो उठा के सिंध में भेज दिया। तो आप उनके घर को वहाँ इस्लामाबाद के अंदर आपने उनके फार्म हाउस को सील कर दिया जी, CDA कंट्रोल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों ने जो है वो आगे सील कर दिया जी, तहखाना क्यों बनाया हुआ था। तो ये तमाम काम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे के अंदर आते हैं। तो जो काम आपने किए कम से कम आप तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, आप तो वो काम रिपीट ना करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जो डॉलर्स हैं उनके पाकिस्तान की मईशत को जो लोग कमज़ोर कर रहे हैं उनका सुराग मिल गया है। आप हैरान होंगे नाज़रीन सुन के कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को हकीकी मानों के अंदर पाल रहा है। गंदम यहाँ से जा रही है, तमाम ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जितनी ज़रूरी अशिया हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़ी हुई जितनी अशिया हैं वो सारी पाकिस्तान से जाती हैं।
ये ऐसी कौम है कि फिर भी ये बाज नहीं आती, और पाकिस्तान की मीशत को कमज़ोर करने के लिए जो है वो अब किन्नू के डब्बों के अंदर जो है वो डॉलर्स को छुपा के वहाँ अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये कितनी बदनसीबी की बात है कि आप एक ऐसा अमल कर रहे हैं, उस मुल्क के ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं जो हकीकत में अपने आप को पाल रहा है, आपके जो है वो तमाम मसाइल को हल करने में किरदार अदा कर रहा है। आपने तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त नहीं दी, बल्कि ये पाकिस्तान है जिसने तालिबान की मदद की, जिसने अमेरिका को जो है वो यहाँ से निकलने पर मजबूर किया। और वो ये जो मेरा जुमला है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की, ये किस जुमरे के अंदर है, इसकी डिटेल्स के अंदर फिर किसी और वक्त जाके बात कर लेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि तालिबान जो हैं वो अकेले अमेरिका को कभी शिकस्त नहीं दे सकते थे। पाकिस्तान है जो आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। तो खुदारा इस बात को समझें कि पाकिस्तान की मीशत को नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान की मीशत जो है वो आपके लिए है। अगर आपने इस मीशत को मजबूत करने में किरदार अदा किया तो आपका मुल्क भी फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपकी इकॉनमी तो स्टैंड ही नहीं करती। आप तो कहीं पर खड़े ही नहीं हैं। आप पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, एक्सपोर्ट जो कुछ करते हैं वो पाकिस्तान में ही आता है, और पाकिस्तान के अंदर उसके जो है वो उसकी खपत बहुत ज़्यादा है। तो आप इस बात को समझें, आपने इस मुल्क को जो है वो हर सूरत में इस तरह के गैर कानूनी अनासर से और चीज़ों से जो है वो बचाने में अपना किरदार अदा करें। बाकी नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक आखिर के अंदर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान वापस, अब जो एक पूरी कैंपेन चलाई जा रही है कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और पाकिस्तान वापस आने का उन्होंने फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी भी विद इन 2 और 3 मंथ्स जो है उनकी वापसी अभी मुश्किल है। ये आज मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। ये जब तक नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला डील नहीं हो जाएंगे तब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी का फैसला नहीं करेंगे। ये लिख लें कहीं पे। और ये अभी विद इन डेज तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर जो है वो उनकी वापसी के इम्कानात मुमकिन हैं, लेकिन उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ये भी देखेंगे। जिस तरह इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का किरदार देख रहे हैं, ये भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो देखेंगे, फिर अपना फैसला करेंगे। आपको मैं रिपोर्ट कर रहा था, फर्दर चीज़ें जो है वो शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।